नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बात करेंगे होर्मुज में हुए एक ऐसे हमले की जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। होर्मुज में समुद्री माइंस की चपेट में आने से दो जहाज न सिर्फ धू-धू करके जल गए बल्कि जहाज समंदर में दफन भी हो गए। होर्मुज के समंदर में महाविस्फोट में दो विशाल जहाजों में आग लग गई। ईरान का दावा है कि अमेरिकी साजिश ने जहाज डुबोए हैं। ईरानी सेना आईआरजीसी का सीधा आरोप है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर जहाजों को गलत रास्ता दिखाया और बारूदी माइंस वाले डेंजर जोन में धकेल दिया, जिससे कि वो सारा इल्जाम ईरान के ऊपर डाल सके। जैसे ये जहाज माइंस से टकराए, समंदर में भयंकर धमाका हुआ और दोनों जहाज पल भर में स्वाहा हो गए। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन धधकते होर्मुज में दो जहाजों के राख होने से पूरी दुनिया सहमी हुई है। ईरान कह रहा है वो इस इलाके का किंग है। होर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल करना है तो ईरान से परमिशन जरूरी है। अमेरिका कह रहा है कि वो होर्मुज में किसी की दादागिरी नहीं चलने देगा। और इस बीच दो जहाजों पर हमले ने मामले को और खराब कर दिया है। तो क्या होर्मुज के समुद्री माइंस जहाजों का काल बन रहे हैं और अब होर्मुज कभी इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। लेकिन होर्मुज के समंदर में दो और जहाज दफन हो गए, जल समाधि हो गई। ईरान का दावा है कि इन जहाजों को तबाह किसी मिसाइल ने नहीं किया बल्कि सुपर पावर के फेक भरोसे ने किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जहाजों को ऐसा रास्ता दिखाया जो सीधा इन जहाजों को मौत के मुंह में ले गया, क्योंकि उस रास्ते पर ईरान ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। आईआरजीसी का दावा क्या इस मामले में, यह भी जान लीजिए। आईआरजीसी ने होर्मुज में दो जहाजों में विस्फोट होने का दावा किया। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने इन जहाजों को गलत रास्ता दिखाया। समुद्र में बिछे माइंस से टकराने के बाद जहाजों में धमाके का दावा। होर्मुज से निकलने के लिए ईरान सुरक्षित रास्ता दे रहा है, इसलिए ईरान रास्ता का उपयोग करे। होर्मुज में सुरक्षित रास्ता देने के लिए ईरान सर्विस टैक्स भी लेगा, और अगर सर्विस टैक्स नहीं देना है तो मौत के कुएं से गुजरना होगा। चलो मान लिया ईरान होर्मुज सर्विस टैक्स वसूलेगा तो सेफ रूट देगा, लेकिन ट्रंप जो 20% टोल टैक्स लेने की बात कर रहे थे वो किस बात के लिए कर रहे थे? कमर्शियल जहाजों को मटिया मेट करने के लिए। होर्मुज का सेफ रूट किसी को पता है तो वो है ईरान। लेकिन ट्रंप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने फिर रहे हैं, तो फिर अमेरिका या ट्रंप पर कोई भरोसा करे तो करे कैसे? और अब जब दो जहाज सी माइंस की वजह से, बारूदी सुरंग की वजह से डूब चुके हैं, तो फिर बाकी दुनिया का विश्वास भी अमेरिकी सैनिकों से हिल रहा है। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, अमेरिका पर जिसने भी भरोसा किया उसे सिर्फ तबाही और बर्बादी मिली। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट के देश, गल्फ कंट्री अमेरिका पर बहुत भरोसा करते थे, डॉलर को ही माई बाप समझते थे। आज की तारीख में देख लीजिए, खाड़ी के देशों को कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तक कि ईरान के हमलों से अमेरिका खाड़ी के देशों को भी बचाने में नाकाम रहा है। सऊदी अरब में ईरान ने मिसाइल ड्रोन अटैक किया है, अमेरिका रोकने में नाकाम रहा है। कुवैत को ईरान ने दहला दिया, अमेरिका रोकने में नाकाम रहा है। कतर पर ईरान ने विध्वंसक प्रहार किया, अमेरिका रोकने में नाकाम रहा है। बहरीन पर ईरान ने आक्रमण किया, अमेरिका रोकने में नाकाम रहा है। जॉर्डन पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, अमेरिका रोकने में नाकाम रहा है। और तो और अब ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, यानी सोल्जर्स भेजेगा, तो खाड़ी में घुसकर ठोकेंगे, बहरीन कुवैत में घुसकर मारेंगे। आप बताइए, इस तरह की धमकी दे रहा है ईरान, वो भी अमेरिका के सामने रहते। होर्मुज में लगी आग गवाही दे रही है कि होर्मुज पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी की बू भी आती है कि अमेरिका उन जहाजों को उस रास्ते पर क्यों ले जा रहा है जहां खतरा है, जो रास्ता मौत के कुएं की तरफ जाता है। जाहिर सी बात है, सी माइंस की चपेट में जहाज आएंगे तो दुनिया भर में गुस्सा होगा। गुस्सा होगा तो ईरान पर कार्रवाई के लिए प्रेशर बढ़ेगा, ईरान को दोषी ठहराया जाएगा और ईरान पर हमले के लिए बहाना मिल जाएगा। तो क्या होर्मुज तृतीय विश्व युद्ध की धुरी बनने जा रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल मैं अस्थाना सर आपसे जानना चाहता हूं,
होर्मुज आज की दौर में, आज के वक्त में क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर देख रहे हैं आप इसे? देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर तो नहीं, लेकिन ईरान और अमेरिका का जो एस्केलेशन है उसका एपिसेंटर जरूर है। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कमेंट्री में, कंट्रोल इस समय ईरान के हाथ में है, क्योंकि ईरान को एक एसिमेट्रिक एडवांटेज है। एसिमेट्रिक एडवांटेज मैं दर्शकों को समझा दूं कि हॉर्मुज बंद करने के लिए 2 जहाज उड़ गए माइन से, या 2 जहाज ड्रोन से उड़ गए, वो खौफ पैदा करने के लिए काफी है। उसमें क्या होता है कि जो क्रू हैं वो दोबारा ट्रेवल नहीं करना चाहेंगे, जो इंश्योरेंस एजेंसी हैं वो अपनी जो कीमत है वो 4 गुना बढ़ा देंगी। उसके बाद चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी बार बोलते रहे कि मैं मालिक हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, मैं दादा हूँ वगैरह वगैरह, वो कोई नहीं मानेगा। वही चीज अब वो क्या कर रहे थे, अमेरिका की कोशिश ये थी कि जैसे एक जो टेरिटोरियल वाटर होता है, ईरान का टेरिटोरियल वाटर 21 जो किलोमीटर के करीब होता है, और जो बचा हुआ 21 किलोमीटर या तकरीबन 20 किलोमीटर जो ओमान की तरफ है, वो कोशिश कर रहे थे कि ओमान की साइड से इनको निकालने की कोशिश करें। लेकिन ईरान ने शायद वहां पर माइंस पहले भी लगाई थी, हो सकता है ये नैरेटिव वॉरफेयर भी हो, लेकिन ईरान नहीं चाहता कि उस इलाके से ये लोग गुजरें और वो हमारे इलाके से ही गुजरें। और ईरान को अगर आप इसको जो अगर कानून को देखे जाएं, लीगल पोजीशन क्या है कि जो टेरिटोरियल वाटर होता है, उस टेरिटोरियल वाटर में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस वो देश दे सकता है, क्योंकि वो उसकी टेरिटरी में शामिल होता है। और ये टेरिटोरियल वाटर जो है वो 12 नॉटिकल माइल का होता है, यानी कि तकरीबन 21 किलोमीटर। तो ये ऐसा ईरान का मानना है। लेकिन ये उस जगह लागू नहीं होता जहां पर नेचुरल वाटर है या नेचुरल स्ट्रेट है। तो इसलिए ईरान भी पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन जो अजीबोगरीब मुसीबत ये है कि स्ट्रेट बंद करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ 2 ड्रोन चाहिए, लेकिन स्ट्रेट को खोलने के लिए आपको सारे 13-14 आयरलैंड कैप्चर करने पड़ेंगे, ईरान की कोस्ट लाइन कैप्चर करनी पड़ेगी, जो अमेरिका के बस की बात नहीं है। मतलब वो ईरान के मर्जी से ही खुलेगा सिना सर? देखिए विवेक, जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देख रहे हैं वो रिटेलिएटरी है। 28 फरवरी के पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, और किसी भी ज्योग्राफी को, जो कि आप ज्योग्राफिकल फीचर को, जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। देखिए 2 चीजें होती हैं स्ट्रेटजिक में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों उसके ईरान के अंदर है, जिसको अमेरिका चैलेंज करता है। इंटरनेशनल जो लॉज हैं, लॉ ऑफ हाई सीज का, जो कि स्थाना साहब बताना चाह रहे थे, जो उसकी टेरिटोरियल बात 12 नॉटिकल माइल की बात, ये है कि ये एक स्ट्रेटजिकल उसको एक मिला है, एक उसके हाथ में लगी है चाबी, जिससे वो चाहता है कि 20% जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, गैसेस और जो फर्टिलाइजर है, उसका वो कंट्रोल ले ले। ईरान इसके ऊपर में यदि लॉन्ग टर्म पे सोच रहा है तो पूरी की दुनिया की जो एक ध्रुवीकरण होगा वो उसके विपक्ष में जाएगा। आज के दिन में जो, क्योंकि ये वॉर डायरेक्ट अमेरिका के साथ में है और उसमें उन्होंने उसकी लिवरेज की है। तो देखिए, जो सुपुर्द खाक का समय था 4 से 9 जुलाई का समय, उस दौरान तकरीबन 100 देशों से लोग वहां गए थे और उनको एक तरह का समर्थन मिला है। तो 2 बातें आती हैं। जो अमेरिका चाहता है कि इसको, अमेरिका को किसने ये दिया है हक कि वो आए और वहां पर जो इसको कहते हैं ना मैरिटाइम ब्लॉकेड लगा करके इन चीजों को करना। दूसरा जो बात हो रही है, एक इनबाउंड है और एक आउटबाउंड है। हम आउटबाउंड की बात कर रहे हैं, जो लेन है, जो ग्रेटर टॉम, लेसर टॉम की जो बात होती है, और उसमें अबू मूसा का जो द्वीप है इसके पास से गुजरता है, जहां का आपने जो बताया कि 2 जो टैंकर्स हैं शायद माइन से गए, मगर वो माइन से तो गए नहीं है। उसको जो ईरान है उसको एक्चुअली आईआरजीसी ने उसको खत्म किया, डुबाया है। और ये अमेरिका आप कह रहे हैं कि आईआरजीसी ने हिट किया है? हाँ, ये तो है, सबको पता है, अमेरिका को भी पता है। आईआरजीसी कह रहा है कि सी माइंस की चपेट में है बिकॉज अमेरिका ने उसको गलत रास्ता दिखाया। हाँ,
वो जो आउटलेन है ना, आउटलेन ओमान के तट से जो मैं बताया, ग्रेटर टोम, जो लेसर टोम है, और जो अबू मूसा है, अबू ये अबू मूसा है, वो डिस्प्यूटेड है। उसमें बोथ, इसको यूएई भी कहता है और ईरान भी उसके ऊपर में ये बातें कहता है कि उसका है। तो इस चीज का फायदा उठा करके जो अमेरिका करना चाहता है, वो उन्होंने कहा कि आप ओमान को उन्होंने दबाया। ओमान भी इसमें जुड़ना चाहता था ईरान के साथ में, क्योंकि उसने जब शुरू किया था 28 फरवरी के बाद, जब इसको यूज करने के लिए, तो ओमान को कहा था आइए हम मिलकर दोनों करते हैं। 12 नॉटिकल माइल ओमान की तरफ है, 12 नॉटिकल माइल यदि आप देखेंगे तो ईरान की तरफ से है। तो इस बीच से दोनों लेन जाती हैं, जो इनलेन है, खासकर जो लद्दाख से जाता है, कासिम द्वीप हो करके, और लेवाना के बीच से गुजरता है, ये इनबाउंड है। जितने भी आ रहे हैं जो गल्फ ऑफ ओमान से जहाजें आती हैं, इससे आती हैं। जाने वाली जो जाती है वो लेसर टोम और ग्रेटर टोम और अबू मूसा के नॉर्थ से होकर गुजरती है। तो दो लेन है। दूसरे लेन को ओमान को अपने पाले में करके इसको चाहा कि इस पे हम खोल लेंगे और हम ठेंगा दिखा देंगे ईरान। ईरान यहाँ काफी मजबूत है। देखिए, आपने अभी बताया, एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने कुवैत में कह रहे हैं कि हम उसके अंदर में जमीनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, घुस वो जाएंगे। नहीं कह रहा है कि हम मिसाइल से करेंगे। विद इन 48 आवर्स उसने दिया है। टोटल डिस्टेंस 750 किलोमीटर का है। अबदान से हो करके वो जो कुवैत में आएगा हाँ। थ्रू इराक, और उसमें कतब हुजबुल्ला ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। तो ये आप देखिएगा 48 के बाद हम लोग शायद इसके ऊपर भी डिस्कस करें। बहरीन के ऊपर में जो 1050 किलोमीटर की दूरी है, यदि आप उसके पार्ट्स गैस फील्ड के आवाज से लेते हैं, तो वहां पर भी वो कहता है कि एयरबॉर्न ऑपरेशन करेगा ईरान। और देखिए, उसके पास ये क्षमताएं हैं। अमेरिका इज अ ग्रेट पावर, मगर अमेरिका जो फंबलिंग करता है कि आप बॉडी बैग, आप कैजुअलिटी नहीं करना चाहते। आप दूर से अपने एयर फोर्स को यूज करके, एयर पावर को यूज करके वहां बर्बादी करना चाहते हैं, जिनके अंदर में उसका कोई दायित्व ही नहीं है आज के दिन। लेकिन कोई इससे ऐसा चीज आप कर नहीं पाएंगे। वो इम्पैक्ट जो क्रिएट करना चाह रहे वो नहीं हो पा रहा। और जिस बर्बादी की सर आप बात कर रहे हो, उसमें एक अपडेट में बता दूं, फिर मैं कोचर सर के पास जा रहा हूं। आप देखिए पागलपन की हद देखिए। ईरान के वाटर प्लांट को निशाना बनाया अमेरिका ने कुछ घंटों पहले। उसके बाद कुवैत के वाटर प्लांट को ईरान ने निशाना बनाया है। डिसैलिनेशन प्लांट जो पानी फिल्टर करता है, समुद्र वाला खारा पानी। यानी एक दूसरे के अब ये पानी को निशाना बना रहे कि भाई आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा इस इलाके में। कोचर सर, किस ओर जा रही है लड़ाई? ये तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी सब खत्म यहाँ पे। ये तो लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। देखिए विवेक जी, अगर आप इस लड़ाई को असेस करें, और शुरू से हम इस लड़ाई को एक्चुअली देख रहे हैं, बिकॉज इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी अमेरिका स्ट्राइक करता है, कभी ईरान स्ट्राइक करता है, बिकॉज वो एक रिपोस्ट करता है। और आपने एक पैटर्न यहाँ पे देखा है, जब भी अमेरिका एक स्ट्राइक करता है उसके बाद ही ईरान स्ट्राइक करता है। ईरान हैज नॉट बीन प्रोएक्टिव इन दिस रीजन, और ईरान हैज बीन रिएक्टिव। और इसीलिए जब भी अमेरिका कोई स्ट्राइक करता है उसका जवाब ईरान देता है, बिकॉज वो जायज़ है। देखिए, आने वाले वक्त में आप इस चीज़ को एक्चुअली समझिए, और जनरल अस्थाना ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे अगर आज इस ईरान एक्सेप्ट कर लेगा जो अमेरिका करना चाहता है, आने वाले वक्त में वो वापस नहीं जा पाएगा। तो आज वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो अमेरिका का जवाब दे सकता है। अमेरिका के पास जवाब नहीं है, बिकॉज ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं ना, कि ये हम इसको इधर आ जाएंगे। मैंने ये आपका खर्ग आइलैंड का ये इसके ऊपर एक एनालिसिस किया था, जिसमें फर्स्ट नाइट ऑफ द कैंपेन ये यूएस इज गोइंग टू लूज मोर देन 150 सोल्जर्स। तो क्या वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए? इसीलिए देखिए, आज तक 3 महीने हो गए, बार बार आपने ट्रंप को स्टेटमेंट सुनी है कि हम यहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएंगे, हम खर्ग के ऊपर अटैक करेंगे। क्यों नहीं हुआ ये अटैक? और लड़ाई में सरप्राइज और डिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अनाउंस नहीं करते हैं कि हम खर्ग आइलैंड पे अटैक करेंगे, उसके बाद आप अटैक करेंगे। आप इसको सरप्राइज, अपनी स्ट्रेटजी का सरप्राइज बना के रखते हैं, और जैसे ही आप अनाउंस कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे अटैक कभी नहीं आएगा।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।